हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके में। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि बहुत लंबे दिनों के बाद आज हम एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं। पिछले बहुत दिनों से हम अपने चैनल में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। समय का बहुत अभाव होता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखिए और इसको खुद से इसका इंस्ट्रक्शन पढ़िए और इसमें जो जो डिटेल्स दिया हुआ है खुद आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये नेतरहाट का क्वेश्चन पेपर है 2017-18 का, और चूंकि इसी महीने में कुछ दिनों बाद नेतरहाट का एग्जाम होने वाला है, इसीलिए हम नेतरहाट का एक क्वेश्चन पेपर लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आइए देखते हैं, सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं। इसमें समय दिया है 1 घंटा, और तो वही 1 घंटा के अंदर हम देखते हैं, क्वेश्चन को पूरा बनाने का प्रयास करते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 23 है। सामान्य निर्देश है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालें। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो चूंकि सिर्फ ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं कि हमको शॉर्टकट में, रफ में किसी भी तरह से हम आंसर निकाल लें, सॉल्व कर लें और आंसर अपना हम चुन लें। यहाँ पूरा बना के दिखाना होगा, हल करके दिखाना होगा हमको। तो सारा चीज़ डिटेल में लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं इसको। 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, तो लिखेंगे पहले 6 अंकीय छोटी छह अंकीय छोटी से छोटी संख्या बराबर। देखिए, छोटी से छोटी संख्या लिखना है। खैर, ज़्यादा हम डिटेल में अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ हम अभी सोल्व करके बता देते हैं, बना के दिखाएंगे पूरा। ज़्यादा हम डिटेल में अभी हम समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लिख देंगे सीधा हम, छोटी से छोटी संख्या में 1 से शुरू होता है, 1 और उसमें 0 बैठा देते हैं। 6 अंक का बनाना है तो 1 लिख दिए, उसके बाद 5 डिजिट और देना है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। फिर लिखेंगे 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या में 9 लिखना होता है। 4 अंकीय है तो 4 को 9 लिख देंगे, 4 बार 9, 1 2 3 4। अब अंतर निकालना है, लिखेंगे अभिष्ट अंतर बराबर। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे हम लोग। तो यहाँ 0 है, उधार लेंगे यहाँ से 1 से,
तो हो गया 10, 10 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ अब हो गया 9, 9 में 9 तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 9 है तो 9 में तो यहाँ कुछ माइनस नहीं करना है तो 9, ये 1 था तो 1 तो उधार ले लिए थे, खत्म। तो ये कितना आ गया आंसर मेरा 90,000। ये हो गया आंसर, बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर भी ये इसका मार्क्स है 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जब भी आप बनाते हैं एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, ही नहीं कि हड़बड़ी में गलत कर देंगे हम लोग पढ़ने में। क्या है क्वेश्चन, यदि 12 पैकेट पेंसिलों का मूल्य 240 रुपये है तो 8 पैकेट पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। ये एक एक नियम का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लिखेंगे 12 पैकेट पेंसिलों का मूल्य बराबर 240 रुपये। ठीक है, निकालना है 8 पैकेट का, तो हम लिखेंगे 1 पैकेट पेंसिल का मूल्य बराबर, तो जब भी यहाँ ऊपर में यहाँ ज़्यादा संख्या हो और नीचे अगर 1 का निकालना हो, 1 यूनिट का, तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, 240 बट्टा में इसको लिखते हैं यहाँ वाला को। ठीक है, लिखेंगे 12, ये हो गया 1 पेंसिल का मूल्य। लेकिन हमको निकालना है कितना, 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य, तो लिखेंगे 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य बराबर 8 का, जब 1 पेंसिल का इतना दाम है तो 8 पेंसिल का कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसको सबसे पहले लिखेंगे 240 बट्टा 12 और इसको गुना कर देंगे 8 से, इतना रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आगे देखिए सरल कीजिए, 12 से इसको काटेंगे 2 बार में हो जाएगा 24 और एगो 0 बैठा देंगे। ठीक है, 20 गुने 8, 20 अट्ठे 60 से 160 रुपया, बहुत आसान है, यही मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पहला और दूसरा की अपेक्षा भारी है, लेकिन बहुत भारी नहीं है। क्वेश्चन उसी तरह सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर एवं 12 मीटर है। उस कमरे के फर्श को पूरा बिछाने के लिए 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक कमरा है, उसमें हमको टाइल्स बिछाना है, पूरे कमरा में, कमरा के फर्श में टाइल्स बिछाना है, तो कई गो टाइल्स लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी ये पूछे फर्श के बारे में पूछ रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ क्षेत्रफल वाला मामला है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे, क्योंकि देखिए जगह भी बहुत कम है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे। लिखेंगे सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें टाइल्स लगाना है, तब ना हम जानेंगे कितना टाइल्स लगेगा, कितना जगह में हमको टाइल्स लगाना है, ये चीज़ पहले निकालेंगे। तो जगह की माप हम लोग कैसे करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल के लिखेंगे कमरे का
क्षेत्रफल बराबर, बिना फॉर्मूला लिखे भी हम लोग कर सकते हैं। जानते हैं हम लोग कि कमरा जो है ये आयताकार होता है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आयताकार कमरा है, तो फॉर्मूला उसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई। सीधा हम लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 20 मीटर गुना चौड़ाई है 12 मीटर। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, कितना होगा 12 दूनी 24 और एगो जीरो बैठाएंगे तो 240 मीटर स्क्वायर ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टाइल्स जो है फर्श में कितना जगह घेरेगा, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, देखिए टाइल कैसा है, 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और टाइल की एक भुजा की लंबाई कितना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर लंबाई है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार गुना करना, तो 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 16 मीटर स्क्वायर एक टाइल का क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकाल सकते हैं टाइल्स की संख्या, कितना टाइल्स लगेगा पूरा कमरा में बिछाने के लिए। लिखेंगे आवश्यक की संख्या पूरे कमरे का क्षेत्रफल जो होगा 240 मीटर स्क्वायर है। इसमें हम भाग दे देंगे एक टाइल के क्षेत्रफल से 16 से, तो यही मेरा होगा टाइल की संख्या, और इसको हम लोग सरल करके लिख देंगे। चलिए हम लोग भाग दे देते हैं, कितना से देते हैं 8 से देते हैं, 8 दूनी 16, 8 से इसमें देंगे तो 8 3 की 24 एगो जीरो, 2 से 30 में भाग देंगे तो 15, यानी टोटल 15 टाइल्स हमको चाहिए पूरा कमरा में बिछाने के लिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कार 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। वह कार अपने गंतव्य जो 300 किलोमीटर पर है कितने बजे पहुंचेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, पहले क्वेश्चन समझिए। कार 9:45 में सुबह में चलती है और किस चाल से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कितना दूर जाती है कार, इसको जाना है 300 किलोमीटर दूर, तो कई बजे जहाँ जाना है वहाँ ये कार पहुँचेगी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको समय निकालना होगा कि कितना टाइम लेगा कार पहुँचने में। तो समय कैसे निकलता है, लिखेंगे समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र है दूरी बट्टा चाल। टोटल दूरी यहाँ कितना है 300 किलोमीटर, और कार की चाल क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए ऊपर किलोमीटर है नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ हमको ये दोनों को बदलने की आवश्यकता नहीं है,
बस सीधा हम कैंसिल आउट करेंगे, सरल करेंगे इसको। 0 से 0 कट गया, 8 से भाग दे देंगे 30 में, तो 3 बार में हो गया 24, घटाएंगे तो शेष बचेगा 6। जब यहाँ डेसिमल देंगे तो हो जाएगा 60। अब 8 सत्ते 56, फिर आएगा 4, 0 बैठेगा तो 40, 8 बचे 40, और ये समय आएगा घंटा में। ठीक है, इतना घंटा उसको लगेगा। लेकिन टाइम पूछता है कि कई बजे पहुंचेगा। तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि ये 3.75 घंटा है, इसका मतलब कितना घंटा कितना मिनट हुआ, ये चीज़ पहले जानना होगा, तब सवाल ही बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, चलिए ऐसे इसको सुधारना होगा। इसको हम लोग इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, और 2 से काटेंगे तो 15। ये हो गया 15/4 घंटा। ठीक है, और इसको हम लोग अभी दशमलव में नहीं बदलते हैं, इसको मिस्र भिन्न में लिखते हैं। 4 तिया 12, 3 15, इतना घंटा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 3 घंटा पूरा है और 3/4 घंटा है, इसको मिनट में बदलेंगे। इसको हम लोग रफ में कर लेंगे। ठीक है, देखिए मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3/4 है, इसको हम लोग, सॉरी 1 मिनट, यहाँ बदलते हैं। देखिए 3/4 को गुना कर दीजिए, घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 4 से भाग देंगे इसमें तो 15, और 15 तिया 45। तो 3.3/4 घंटा का मतलब होता है 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, ये हो गया 45 मिनट। अब कार 9:45 में चल रही है, और जहाँ जाना है वहाँ कब पहुँच रही है, 3 घंटा 45 मिनट बाद। तो हमको ये बताना है कि 9:45 के बाद, 3 घंटा 45 मिनट के बाद कितना टाइम होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहुँचने का समय बराबर। देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 9 है और ये 45 है, इसमें ऐड करना है हमको 3 घंटा और फिर 45 मिनट। कैसे ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए जगह नहीं बच रहा है, आप लोग छोटा छोटा लिखिएगा एग्जाम में तो जगह बच जाएगा। इसको जोड़ेंगे हम लोग, 5 5 10 का 0 हो गया, नहीं ये हाँ 5 5 10 का 0, 4 4 8 1 9, 90 मिनट हो गया, और 9 और 3 12 हो गया। तो देखिए ये 90 मिनट है, इसको घंटा और मिनट में बदल देंगे तो 90 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा 30 मिनट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 12 के बाद क्या हो जाएगा, 90 मिनट को हम लोग 1 घंटा 30 मिनट लिखेंगे, तो 1 घंटा को इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। यानी 13 का मतलब क्या हुआ, 12 के बाद 24 घंटा वाली घड़ी में
13 बजता है, लेकिन जो हम लोगों का घड़ी है वो 12 के बाद 1 बज जाता है। इसका मतलब समय होगा 1:30 पूर्वाह्न। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करना होगा। इस तरह का सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत लाभ निकाले। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा लिखेंगे हम लोग। प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना हो रहा है, 1500 में खरीदा 1600 में बेचा तो 100 हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदा है मोबाइल को, 1500 में खरीदा, लिखेंगे 1500 और ये सर यहाँ लिख देंगे प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत हो गया। इसको हम लोग काटेंगे, 0 0 0 0 कट गया। 5 से 5 दिया 15, 5 से 20, ये हो गया 20/3%। और इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.2/3%। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई आयत की भुजा AB की लंबाई निकालें। ये भुजा AB है, इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये आयत है। आयत में हम जानते हैं कि सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो AD और BC बराबर होगा। तो अगर AD 6 सेंटीमीटर है तो BC भी मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, अगर त्रिभुज हम ABC को देखें तो इसमें हमको दो भुजा पता है, एक ये है 10 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। AB निकालना है, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में AB हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, लिखेंगे AB इक्वल टू, समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है, अगर कर्ण को छोड़ करके बाकी कोई भी एक भुजा निकालना है तो उसका सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस एक जो भुजा बचा उसको लंब बोलिए चाहे आधार बोलिए, लंब स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस ये कर्ण है, AC का स्क्वायर करेंगे। हमको निकालना है AB, इसको निकालना है तो हम BC का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला में और इसको अंडर रूट कर देंगे बराबर अंडर रूट सबका मान बैठाते हैं। AC कितना है 10 है, स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस है, माइनस देंगे। BC का स्क्वायर है, BC कितना है 6 है, लिखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गया 36। 100 में 36 माइनस करने कितना होगा, 36 4 40 60 64 हो गया अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। तो AB मेरा आ गया 8 सेंटीमीटर, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7। एक आयताकार बगीचा, प्रश्न क्या है 7वां। एक आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर है। यदि इस बगीचा की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है तो इस बगीचा का परिमाप निकालें। देखिए इसको शुरू कैसे करेंगे हम लोग, परिमाप निकालना है। पर मन में हम सोचेंगे कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब है कि परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई हमको हर हाल में चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना होगा। कैसे, हम लोग जब क्षेत्रफल दिया हुआ है
तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे? इसमें ना तो लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, केवल लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया है। ये कहता है कि लंबाई चौड़ाई का दुगना है। ऐसे भी लंबाई ज़्यादा होता है तो ठीक है इसमें कि चौड़ाई का दुगना है, तो हम मान लेंगे। आप लोग छठा क्लास में बीजगणित पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, तो इस तरह का सवाल आपको जानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि चौड़ाई को हम मान लेते हैं कि चौड़ाई है x मीटर, ठीक है। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? प्रश्न में ही दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई का दुगना है, तो लंबाई मेरा x का दुगना हो जाएगा। x का दुगना 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी चीज़ को मानते हैं ना, तो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ रहता है उस चीज़ को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं उसको। प्रश्न में हमको बगीचा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अब हम क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे। लिखेंगे बगीचा का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। सीधा हम लिखेंगे लंबाई है 2x, चौड़ाई है मेरा x, और क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर लिख देंगे, मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बराबर 2x गुना x बराबर होता है 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये हो गया बगीचा का क्षेत्रफल। उसके बाद लिखेंगे हम जब निकाले हैं तो बगीचा का क्षेत्रफल निकला है 2x स्क्वायर मीटर, लेकिन प्रश्न क्या दिया हुआ है? लिखेंगे प्रश्न से मेरा आया 2x स्क्वायर, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 512 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं हम लोग, बराबर करके दिखाते हैं, तब इक्वेशन मेरा बन जाता है, समीकरण एक बन जाता है। प्रश्न से लिखेंगे यहाँ प्रश्न से 2x स्क्वायर बराबर 512 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे या, अब देखिए यहाँ समीकरण बन गया, x का हम मान निकालेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर x का मान कितना हो जाएगा? जब 2 को इधर लाएंगे तो नीचे आएगा भाग में 512/2, फिर लिखेंगे इसलिए x बराबर, देखिए 512 में 2 से भाग देंगे कितना होगा? 2 दूनी 4, बचा 1, 11, 2 बचे 10, फिर 1 बचा 12, 2 6 12। और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो अगर x स्क्वायर यहाँ है तो ये स्क्वायर इधर जाके ऐसे रूट बन जाता है, और 256 का रूट का मतलब हो गया 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल कितना होता है वो चीज़ हमको यहाँ लिखना होगा। तो हम जानते हैं कि 256 का वर्गमूल 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना 256, तो यहाँ हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू, सॉरी ये एक्स चूंकि एक भुजा की लंबाई है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ, अब हम केवल मीटर लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ भी हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इसलिए कि यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। तो x का वैल्यू आ गया मेरा 16 मीटर। चलिए x का वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना है परिमाप। लिखेंगे परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई x का दुगना 32 मीटर, जोड़ चौड़ाई कितना था, x माने थे, x का वैल्यू निकला है 16, कितना मीटर हो जाएगा 2 गुना 16 और 32 को जोड़ो कितना होगा
16 दूनी 32, 16 48 मीटर। 48 का दुगना कितना होगा? 96 होगा मीटर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सरल करें। 1/2 भागा 1/2 का 1/3। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/2 भागा 1/2 का 1/3 बराबर। देखिए, तो एक साथ अगर जोड़ घटा गुना भाग सब आ जाए तो हम लोग जो रूल यूज करते हैं उसको बोडमास बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 1/2 भागा 1/2 है तो पहले इसको हम लोग सरल कर लेंगे, भाग वाला काम कर लेंगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका एक नियम है। नियम है कि सबसे पहले हम लोग इसको का को बनाते हैं, तो का को हम लोग सरल करेंगे, और ये जो 1/2 भागा 1/2 जैसे वैसे ही करेंगे, ठीक है, वैसे ही रहने देंगे। का है, का मतलब होता है गुना, और यहाँ लिखेंगे 1/3। मतलब इसको और इसको सबसे पहले हमको गुना कर लेना है। लिखेंगे इक्वल टू 1/2 भागा, अब देखिए 1/2 गुना 1/3, ऊपर ऊपर एक एक में गुना करेंगे, 1/2 ये हो गया, बराबर 1/2। अब भाग बनाने का नियम है कि इसको हम लोग गुना में बदल देते हैं, और इसके बाद वाला जो भिन्न होता है इसको हम लोग इसका व्युत्क्रम लिखते हैं, मतलब पलट के लिख देते हैं। 1/6 है तो 6 ऊपर और 1 नीचे, 2 से काटेंगे 3, 1 गुना 3 3, और नीचे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 गुना 1 करेंगे तो बट्टा में 1 आएगा, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। आंसर हो गया, बहुत आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 5.4, 0.75 और 16.75 का योग निकालें। इसको जोड़ना है सबको, बहुत आसान है। कैसे जोड़ेंगे? लिखेंगे 5.4, अब दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के बाद 7 5 जैसे है वैसे लिखेंगे 7, आगे लिखेंगे 5, फिर यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव बैठाएंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद है 7 5, तो सॉरी, दशमलव के नीचे दशमलव देंगे, 7 5 है तो लिखेंगे 7 5, और फिर इधर है 1 6, मतलब ऐसे 6, फिर इधर 1। कहने का मतलब ये डेसिमल एक लाइन में रहना चाहिए, एक सिद्ध में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है 5 के ऊपर, तो मान के चलिए कि 0 है, यहाँ 0 बैठा देंगे। तो 5 5 10 का 0 हाथ में बच गया 1, 4 और 1 5, और 7 12, 12 और 7 19, 19 का 9। अब ये दशमलव के नीचे दशमलव बैठा देंगे, और जो एक हाथ में था 5 में जोड़ेंगे 6, और ये 6 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 को फिर इसमें, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, इस 1 में जोड़ेंगे तो 2, ये हो गया 22.9। ये मेरा हो गया आंसर। यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, और एक हम यहाँ भी प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। यह है ज्यामिति का क्वेश्चन है, तो ज्यामिति तो थोड़ा सा भारी रहता ही है। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात, अच्छा अनुपात का है और ज्यामिति दोनों मिक्स है इसमें। ये हालांकि सवाल आता है अनुपात समानुपात चैप्टर में ही। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:4:3 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप निकालें। देखिए सबसे बड़ा कोण कौन वाला होगा? देखिए सबसे बड़ा कोण 2:4:3 है, अनुपात सबसे ज़्यादा, ये 4 जिस कोण का है ना, यही 4 वाला सबसे बड़ा होगा। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना कि
त्रिभुज के, हम चूंकि धीरे धीरे आपको समझा के बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, परीक्षा में तो आपको फटाफट बनाना है तो वहाँ कम समय में बन जाएगा, इसलिए ये नहीं सोचना है कि आप तो इतना समय लगा रहे हैं सर तो हम लोग कैसे इतना कम समय में बना पाएंगे परीक्षा में, ऐसा नहीं है। माना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप, देखिए क्या करते हैं हम लोग कि जो अनुपात दिया रहता है ना इसमें हम लोग x लगा देते हैं, 2x 4x तथा 3x, तीनों कोनों का माप 3x है, ठीक है। हम लोग चूंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, लिखेंगे इसलिए 2x प्लस 4x प्लस 3x, अगर ये तीनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो इधर लिख देंगे 180। इसको हम लोग लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे लिख देंगे। अब लिखेंगे या, एक लाइन में ये चीज लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4x 6x प्लस 3x हो गया, ये 9x, सबको जोड़ दिए तो 9x बराबर है तो बराबर दे दिए, इधर 180 180 लिख देंगे, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर, x का मान कैसे निकलेगा, इस 9 को हम इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो नीचे आएगा बट्टा में, मतलब ये 9 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, एगो 0 20, यानी x का वैल्यू आ गया मेरा 20 डिग्री। अब जब x का मान आ गया तो हम त्रिभुज के तीनों कोनों का मान निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों नहीं पूछता, सबसे बड़ा कोण, तो हम लिखेंगे अतः सबसे बड़ा कोण बराबर, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, देखिए ये है ना, 4x है, तो 4x का मान हम लिखेंगे यहाँ, सबसे बड़ा कोण बराबर लिखेंगे 4x बराबर 4 गुना x का मान हमको पता है 20, 4 गुने 20 बराबर कितना, 180, 20 का 80, सॉरी 180 नहीं 80, तो लिखेंगे 80 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं, आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही बना के रुक जाते हैं, क्योंकि पूरा बनाने में बहुत